मेरे बच्चे, तुम्हारे साथी की तड़प तुम तक पहुंच चुकी है। तुम्हारे खुश होने का समय बहुत नजदीक है। इस वक्त ने अपनी करवट बदल ली है और तुम्हें उपहार स्वरूप तुम्हारे भेंट प्रदान कर रहा है। तुम जिसके बारे में हर वक्त सोचते रहते हो, आज मैं उसी का संदेश लेकर आया हूँ। मेरे बच्चे, तुम उससे प्रेम करते हो, लेकिन अभी उस व्यक्ति के दिल का हाल तुम्हें पता नहीं चल पाया है। उससे तुम्हारी पूछने की हिम्मत ही नहीं हुई। तुम इस दुविधा में रहते हो कि क्या वह तुम्हें प्रेम करता भी है या नहीं, क्या वह तुम्हें अपने लायक समझता भी है या नहीं, या वह तुम्हारे लिए भी प्रेम महसूस करता है या नहीं, क्या वह तुम्हें याद भी करता है जैसा कि तुम उसके लिए सोचते हो, क्या वह उसी तरह से सोचता है भी या नहीं। इन सब बातों में तुम गोते लगा रहे हो, उसे याद करते हो, उसे हिचकियां भी आती है या नहीं। इस सब को सोचकर तुम चिंताएं किए जा रहे हो और उसके बारे में लगातार सोचे जा रहे हो। मेरे बच्चे, अपने प्रेम में मधुरता लाने के लिए तुम सावन का हर वो उपाय करते हो जो लोग तुमसे कहते हैं। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें यही बताने आया हूँ कि जो तुम्हारा हाल है वही हाल उसका भी है। उसका दिल तुम्हारे खातिर धड़कता है, तुम्हारे लिए ही उसका जीना होता है, तुम्हारे लिए ही वह सिंगार करता है। वो तुम्हारे साथ एक पवित्र बंधन में बंधना चाहता है और वह इस विवाह को संभव करने के लिए कठिन प्रयास कर रहा है। वह जीवन भर तुम्हारे साथ रहना चाहता है। वह केवल तुम्हें ही अपना बनाना चाहता है। उसने जब से तुमको प्रेम किया, केवल तुम्हारे बारे में ही सपने सजाए हैं। जब भी वह तुमसे मिलता है, उसको सुकून मिलता है। हर समय तुम्हारे साथ रहना चाहता है। मेरे बच्चे, इस बात से वह भी अनजान है। वह सोच नहीं पा रहा है कि आगे क्या किया जाए। प्रेमी कदम आगे बढ़ाया जाए या प्रेमी कदम पीछे ही रखा जाए। वह सोच रहा है कि क्या सच में तुम दोनों एक दूसरे के साथ भविष्य में रह पाओगे या नहीं। वो तुम्हारी खुशहाली और तुम्हारी सलामती के लिए मुझसे रोज प्रार्थना किया करता है कि वह अपने साथी के साथ सदैव खुश रहे और उसके साथी की लंबी आयु हो। वह यह भी कहता है कि उसके प्रेम की उम्र लंबी हो। मेरे बच्चे, वह तुम्हारे लिए वह सब कुछ करता है। वो तुम्हारे साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहता है। तुम भी तो यही चाहती हो ना। लेकिन यदि तुम भी उसे अपना सब कुछ मानती हो, तो उससे वो सब कुछ कह दो जो तुम्हारे दिल में चल रहा है। तुम बता दो कि तुम उससे जीवन भर के बंधन में बंधना चाहते हो। यही तुम्हारी दिली ख्वाहिश है। तुम्हारे द्वारा कही गई बातों का वो मान रखेगा, तुम्हारे विश्वास को डगमगाने नहीं देगा। मेरे बच्चे, लेकिन उसके मन में एक शंका चल रही है। वो भयभीत होता है कि कहीं कुछ अनिष्ट ना हो जाए, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन तुम उसको बताओ कि कुछ भी गलत नहीं होगा, जो होगा सब सही होगा। उसका हाथ पकड़कर यह बात उसे प्यार से समझाओ और उसको विश्वास दिलाओ कि तुम उसके साथ हो सदा सदा के लिए। मेरे प्यारे बच्चे, मुझे ज्ञात है तुम्हारा हृदय बहुत ही विशाल है। तुम बहुत अच्छे अच्छे गुणों से संपन्न हो, लेकिन मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे अंदर एक अवगुण देखा है और मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी भी बच्चे में यह अवगुण शेष रहे, क्योंकि इनके कारण ही लोग तुम्हारे अंदर की अच्छाई को नहीं देख पा रहे हैं। वह तुम्हें गलत समझ रहे हैं और तुम लोगों की नजरों में बुरे बनते जा रहे हो। ये सब देखकर मुझे अत्यंत पीड़ा हो रही है, क्योंकि तुम्हारे अंदर बहुत अच्छे अच्छे गुण हैं।
लेकिन तुम्हारे इस एक अवगुण के कारण तुम्हारे वह गुण किसी को नजर नहीं आ पा रहे हैं। तुम कड़ी मेहनत कर रहे हो, किंतु तुम्हारे इस एक अवगुण के कारण तुम्हारी मेहनत सफल नहीं हो पा रही है। तुम्हारे बड़े बड़े काम बिगड़ जा रहे हैं और मैं कभी भी नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ ऐसा हो। तुम्हें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे तुम्हारा यह अवगुण अच्छे गुण में परिवर्तित हो जाए। किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती है। यदि तुमने अपने इस अवगुण को शीघ्र समाप्त नहीं किया तो तुम्हारे सारे निकट संबंधी और तुम्हारे सारे रिश्ते तुमसे दूर होने लगेंगे। तुम्हारे मित्र भी तुमसे रुष्ट हो जाएंगे, तुम्हें नापसंद करने लगेंगे और तुम्हारा जो इतना प्रिय हृदय है वह किसी को नहीं दिख पाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह अवगुण है, तुम्हारा क्रोध। तुम बहुत ही शीघ्र क्रोधित हो जाते हो। तुम सामने वाले की बात को पूरा नहीं सुनते हो। अपनी गलती होने के बाद भी सामने वाले की गलती देखते हो। ऐसा नहीं है मेरे बच्चे, गलती दोनों तरफ से होती है। कई बार हमें लगता है कि हम बिल्कुल सही हैं और हमने तो कोई गलती की ही नहीं है। हमारे अंदर तो कोई दोष है ही नहीं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें क्या यह ज्ञात नहीं कि गलती होना तो स्वाभाविक है। तुमसे भी अपने जीवन में कई बार बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हुई होगी, पर जब कोई सामने वाला गलती करता है या तुम्हारी बात को नहीं सुनता तो तुम्हें इतनी जल्दी क्रोध क्यों आ जाता है? क्रोध के समय तुम जो भी करते हो, जो भी व्यवहार करते हो, वह कदाचित उचित नहीं है। वह तुम्हारे जीवन में विष घोल रहा है। क्रोध नकारात्मकता का ही एक हिस्सा है और यह जीवन में नकारात्मकता को लाता है। इसे तुम बढ़ने मत दो। जितना तुम इसे बढ़ने दोगे, यह उतना ही ज्यादा तुम्हारे गुणों का विनाश करता जाएगा और तुम्हें एक ऐसा इंसान बनाएगा जिसे तुम खुद ही पसंद नहीं करोगे। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, खुद को शांत रखना सीखो। जब कभी भी तुम्हें क्रोध आए या कुछ समय के लिए क्रोध आए तो तुम वहां से चले जाओ या मन में ओम नमः शिवाय का जाप करो। तुम्हारा क्रोध शांत हो जाएगा और क्रोध में जो गलतियां तुम निरंतर करते जा रहे हो वह गलतियां भी खत्म हो जाएंगे। तुम तो मेरे सच्चे भक्त हो और मैं जानता हूं मेरी इस संदेश का पालन करोगे और अपने अंदर किसी भी प्रकार की बुराई को शेष नहीं रहने दोगे। मुझे पूर्ण विश्वास है तुम अपने इस अवगुण को शीघ्र समाप्त कर दोगे। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम किन मुश्किलों का सामना कर रहे हो। तुम्हारे प्रेमी ने तुम्हारे साथ जो किया, मैं वह सब जानता हूं एवं मैं उन्हें भी जानता हूं, जो तुम्हें प्रगति करते हुए नहीं देख सकते, जो तुमसे जलते हैं और जो चाहते हैं कि तुम्हारे साथ कभी भी अच्छा ना हो। वो तुम्हारे अपने होकर भी तुम्हारे अपने नहीं हैं। उन्होंने सदा ही प्रत्येक जगह तुम्हारी बुराई ही की है, परंतु तुम्हें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मैं अभी तक केवल तुम्हारी गतिविधियों का आकलन और सबके कर्मों का हिसाब रख रहा था, परंतु अब समय आ गया है कि सबके कर्मों का हिसाब संतुलित किया जाए। तुम्हारा प्रेमी बाह्य चीजों के प्रति आकर्षित हो रहा है और इस मिथ्या आकर्षण में फंसकर वो तुम्हारा मूल्य समझ नहीं पा रहा, किंतु अब मैं उसके जीवन में ऐसी परिस्थितियों को उत्पन्न करूंगा जिससे वह तुम्हारे मूल्य को भली भांति समझ सकेगा। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत दुख और अपमान का सामना किया है। बचपन से ही तुम भय और कुंठा में अपना जीवन जीते आए हो। तुमने अपने परिवार और मित्रों को जो सम्मान दिया, उनके हित के लिए जो जो कार्य किए, उन्हें उसका मूल्य नहीं है, परंतु अब ऐसा नहीं होगा। अब मैं सबके जीवन में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करूंगा जिससे उन्हें तुम्हारा मूल्य ज्ञात हो सके। तुम कदापि अकेले नहीं हो। मैं विभिन्न रूपों में सदा ही तुम्हारे पास हूँ। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। सदा सुखी रहो।
ओम नमः शिवाय।